हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक और नई इन्फॉर्मेटिव कुछ आपके लिए लेके आया हूँ मैं। क्या चीज़ है उस पर आते हैं जल्दी से। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कट ऑफ को लेके हम देखेंगे कैटेगरी वाइज जूनियर अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर की जो 2018 की एग्ज़ाम है उसमें क्या कट ऑफ्स रही थी। ठीक है, कंपनी वाइज। ठीक है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम एक उनका एवरेज निकाल के डिस्कस करेंगे कि एवरेज क्या कट ऑफ है, कितने नंबर को हम सेफ मान सकते हैं कि जिस स्कोर के साथ आप मान सकते हैं कि आप क्लियर हो जाएंगे। इसी के आधार पे हम लोग 2021 के इस एग्ज़ाम की भी बात करेंगे। दूसरी चीज़, जो भी कट ऑफ एक हमने सेफ लेवल माना कि ये लास्ट ईयर का एवरेज था और प्लस माइनस जो भी करके ये एक, देखो प्रिसाइजली तो कोई नहीं कह सकता। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि हम अनुमान लगाएंगे तो ये गलत शब्द होगा, लेकिन हम एक नंबर तय करेंगे कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, उसके रास्ते क्या क्या हैं। ठीक है, कैसे सब्जेक्ट वाइज हम एनालाइज करेंगे, पार्ट ए को, पार्ट बी को। हालांकि मैं दोनों सेपरेटली अलग अलग वीडियोस बना के पार्ट ए के लिए भी प्रिपरेशन कैसे करनी, बुक्स कौन सी यूज़ करनी, हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल फैकल्टीज़ ने बताया कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी का खास करके एक वीडियो है जिसको आप ज़रूर देखें, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया। उसके अंदर इवन क्वेश्चंस तक शामिल किए जो सैम्पल क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। रीजनिंग कितने टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में। सबसे बड़ा जीके का एक वीडियो बना दिया, 2 बना दिए, लेकिन फिर भी डाउट है लोगों का जीके कैसे पढ़ें, कौन सी किताब पढ़े। तो जीके इतना बड़ा हुआ नहीं है, जीके के क्वेश्चन आएंगे 5 मुश्किल से, तो उसके लिए आप इतना समय नहीं दे। तो कुल मिला के हम लोग उस नंबर तक पहुंचने के तरीके देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ स्कोर कर सकते हो इजीली, कौन से एरियाज़ सेफ एरियाज़ है जहाँ से आप आसानी से अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड थी और हम लोग भी कोशिश करते हैं हर वीक कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि अपने लेक्चर्स में इस तरह की बातें होती नहीं। हम लोग टू द पॉइंट चलते हैं, सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं, क्योंकि उनमें हो सकता है कोई स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं हो तो वो ज़बरदस्ती सुनना ना पड़े। दूसरी चीज़, जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं 100% एक्यूरेट होती है। कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने नहीं रखेंगे जिससे कि कोई व्यूज़ या इस तरह की चीज़ें मिले ना, वो हमारा टारगेट है। आप जितने हमारे साथ जुड़े हुए हो सेटिस्फाइड है और अच्छा मामला चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी पसंद कर रहे हो, उसके लिए भी धन्यवाद। तो जो भी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर होगी 100% आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होगी, प्लस ऑथेंटिक होगी। ठीक है, मैं मेरी राय कहीं भी आपको नहीं दूंगा। एक जगह ज़रूर दूंगा जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन नंबर्स तक कैसे पहुंचे, जिस पे आप भी एग्री करोगे कि ये चीज़ें नंबर आपको दिलाएगी। अच्छा, इस पे आने से पहले मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने पहली चीज़ तो वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं जो डेली 4 से लेके 7 बजे तक स्ट्रीम होते हैं यूट्यूब पे। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे लेक्चर्स हम लोग रख नहीं सकते, तो ज़्यादातर हम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन 100% नहीं रख सकते, इसलिए उनको रिमूव कर देते हैं। तो इनके जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो अवेलेबल है कहाँ पे, ऐप के ऊपर। ठीक है, जो कि है पेड। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, हम लोग भी पेट भरने के लिए बैठे हैं, कुछ तो कमाएंगे, कुछ तो लेंगे। और लेकिन ये बात ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि जो भी कॉस्ट रखी है हमने बेयर मिनिमम है, इससे नीचे कोई कॉस्ट हो नहीं सकती। स्टार्टिंग फ्रॉम 800 ओनली, इससे न्यूनतम कोई प्राइस हो नहीं सकती। और इसके अंदर जो हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, इंक्लूडिंग आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, क्लास नोट्स है, फिर एक डिटेल थोड़े कंपाइल नोट्स है, MCQs है लॉट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, हिंदी के लिए हालांकि थोड़े कम है, 3-3.5 हज़ार है, उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के अंदर 5000 प्लस MCQs है, मॉक टेस्ट है ऑनलाइन 10, जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो शोबाजी करने के लिए ज़्यादा टफ दे दिया या इस तरीके से कि
एक्सट्रीम लेवल पे पेपर आ गया तो नहीं आना है पेपर वैसा ही आएगा जैसा IBPS हमेशा करवाता है, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग ने अभी क्या किया है, एक वीकली टेस्ट सीरीज शुरू की है। जो लेक्चर हम एक वीक के अंदर लेते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, तो वर्थ वाइल है ये चीज़ भी आपको लेना, कि अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। आप अगर एक इवन मार्केट में छोटी सी बुक परचेज़ करोगे तो उसकी कॉस्ट इससे ज़्यादा मिलेगी आपको डेफिनेटली, कोई अगर ऑथर की बुक आप लोगे ढंग की। तो कोशिश ये है कि कंप्लीट जो आपका पार्ट ए है उसके लिए आपको कोई दूसरा सोर्स ना देखने की ज़रूरत पड़े। 100% प्रिपरेशन, मैं कहूँगा 100 से भी ज़्यादा आप अपनी तरफ से अश्योर हो जाओगे अगर ये चीज़ें सिर्फ साथ साथ में। और ऐसा भी नहीं है कि अननेसेसरी ज़्यादा कंटेंट दे दिया कुछ भी जो आप पढ़ भी ना पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासेज चल रही है जिनके साथ आप नोट से पढ़ते रहें, फिर जो इसके क्लास नोट्स है, जो वर्कबुक है, वो रिवीजन के लिए काम की है, आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। डेली साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, और मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले देने हैं, वीकली टेस्ट हर वीक आपको अटेंड करना है। इसके सिर्फ इतना करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस 100% हो जाएगा। और इस तरह के एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस ही वर्क करता है। जब आपको 60 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर 80 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो आपका जो क्लिक करते हो उसमें ऑनलाइन टेस्ट में, वो अपने आप सही पड़ता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही होता है तो टाइम आपका सेव होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरे, ये सारे कोर्सेज कहाँ अवेलेबल है अभी? वन एग्ज़ाम की जो ऐप है उस पर अवेलेबल है। प्लीज़, हमारी जो वेबसाइट है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। वेबसाइट का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसके अंदर ऑल इंडिया के जितने भी कॉमर्स के एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम्स के कोर्सेज, उनकी न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, उनके पास्ट पेपर, हर चीज़ आपको मिलेगी। और उसमें इंडिया लेवल पे हमारे साथ और भी कई तरह की फैकल्टी जुड़ी हुई है जो कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। तो ये वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन उसके दौरान कई बार डेमो के लिए, वो टेस्ट रन करने के लिए 2 घंटे 4 घंटे चलाते हैं, तो उस पर कुछ ऑर्डर आ जाते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी कोर्सेज के लिए जूनियर अकाउंटेंट। तो आप ऐसा मत करें, वो कोर्सेज के ऑर्डर हमें रिजेक्ट करने पड़ेंगे। अभी जैसे कल रात को शायद खुली थी, तो उसके अंदर 6 से 7 ऑर्डर किसी ने प्लेस कर दिए, अलग अलग लोगों ने। तो कोर्सेज सारे किस पे अवेलेबल है? ऐप पे ही अवेलेबल है। कॉस्ट मैंने आपको बता दी, एकदम न्यूनतम कॉस्ट है। और ये हमारा एश्योरेंस है, टिल एग्ज़ाम आपको कोई भी अदर सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। कट ऑफ 2018 एग्ज़ाम की बताइए, आप क्या मानते हो कितने का एग्ज़ाम है? आपको पैटर्न तो पता ही है। एग्ज़ाम होता है अपना कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का। और टाइम होता है इसका कितना? 2 आवर्स, 2 घंटे। एक कंटिन्यूस सेशन में होता है, कोई बीच में ब्रेक नहीं होता है, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं है। पहले 60 मिनट पूरे होंगे, फिर आप क्या करोगे, अगले 60 मिनट के अंदर दूसरे पेपर पे जा पाओगे। मतलब कुल मिला के इसके 2 ब्लॉक है, 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। पहले आप सॉरी 120 मार्क्स एंड 80 मार्क्स। ये पहले 60 मिनट में करने हैं आपको, ये अगले 60 मिनट में। ये 60 मिनट कंप्लीट होने के बाद ही आप इस पे मूव कर पाओगे। ऐसा नहीं है पहला 1 घंटे में आप रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन कर लो, या यहाँ टाइम सेव करके वो यहाँ यूज़ कर लो। दूसरी चीज़, इन 60 मिनट के अंदर आपस में कोई ब्लॉक नहीं है कि पहले अकाउंटिंग के लिए अलग, उसके बाद में अलग, कॉस्ट के लिए अलग। ये कंटिन्यूस सेशन है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। सिमिलरली जो पीछे के 60 मिनट है उनमें कहीं भी आपको रीजनिंग मिल सकती है, कहीं भी हिंदी मिल सकती है, उसमें आपस में कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है। चलिए, ये एक बेसिक बात है। अब आते हैं अपन कट ऑफ के एनालिसिस पे कि 2018 की कट ऑफ कैसी थी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ थी कितनी? 105, 105 नंबर। ये मैंने एवरेज लिया है, ठीक है, 5 कंपनियों का मिला के। मतलब एक कंपनी के अंदर हो सकता है 115 भी रही हो और दूसरे के अंदर 102 भी रही हो, तो हमने एक एवरेज निकाला है। 105 नंबर जिसने सिक्योर किए थे वो लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट हुआ था, एवरेज। ये एवरेज करने का पर्पज़ मेरा ये है कि लास्ट ईयर जो मेरिटें बनी थी वो अलग तरीके से बनी थी, इस टाइम आपसे प्रेफरेंस मांगी गई है। तो हो सकता है आपको कोई कंपनी मिले, कौन सी नहीं मिले, तो ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आप एक अनुमान मान के चलिए कि आपका ये एक सेफ लेवल है।
जैसे अगर हम कंपनी वाइज अगर देखना चाहें तो जैसे JVNL में ये है 107 है, किसी में 105 है, किसी में 99 भी है, ठीक है। तो आप 105 का जो लेवल है वो आप मान सकते हो क्या, जनरल कैटेगरी के लिए। दूसरे आते हैं बैकवर्ड कैटेगरी OBC जिसको बोलते हैं अपन। उसके अंदर लेवल है कितना, 95 मार्क्स का आउट ऑफ 200। थर्ड SC के अंदर 70 और ST के अंदर 52। अब इसके अलावा और भी कई कैटेगरीज है छोटी छोटी, तो वो मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन उनकी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा ज़रूर टेलीग्राम के ऊपर अपने ग्रुप के अंदर। एग्जैक्टली की कैटेगरी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, TSP एरियाज़ के लिए, वो जितनी भी कैटेगरीज है दूसरी फीमेल और वो सारी देख लिया आपने। जनरल के लिए 105, 95, 70 और 52 ये एवरेज स्कोर है। ठीक वैसा ही बात करते हैं अकाउंट ऑफिसर एग्जाम के लिए। AO के लिए जनरल में थी 115, बैकवर्ड में 120। ऐसा क्यों? क्योंकि बैकवर्ड कैटेगरी की लिमिटेड सीटें थी पिछली बार, तो सारी कंपनियों में पोस्ट भी नहीं थी। JVNL में थी एक और कहीं किसी दूसरी कंपनी में थी, तो इस वजह से ये हायर है, क्योंकि इसमें एक कंपनी का ही हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो यही स्कोर रहेगा लगभग जनरल के बराबर। फिर SC के अंदर थी 108 एंड ST के अंदर 95। मतलब तीनों लगभग आप देखोगे चारों कैटेगरी में आपको लगभग 100 के आसपास नंबर तो लाने ही होंगे अगर आप अकाउंट ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं, सीरियसली देख रहे हैं। तो चलिए, अगर आप डिटेल में जाके देखोगे तो JVNL में थी ये 120 के करीब, JVNL में 109 थी, AVNL में 105, 104 इस तरीके से थी, ठीक है। JVNL में मैं आपको बता दूं, हालांकि ये खुद की तारीफ होगी, लेकिन एक नंबर पे कौन था? मैं था। जब रिज़ल्ट का वो लिस्ट देखी, कई लोग पूछते हैं कि आपने कैसे तैयारी की, तो मैं बता दूं लास्ट टाइम हमें तैयारी का मौका ही नहीं मिला था। फॉर्म फिल किए, उसके बाद क्लासेस चलती थी तो कुछ टाइम मिला था, बीच में घूमने गए हुए थे हिमाचल साइड में। महीने भर से जब वापस आए तो 3 दिन बाद एग्ज़ाम था, तीसरे दिन एग्ज़ाम दिया। हालांकि उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मैं जो टॉपिक मेरे पढ़ाता था क्लासेस के अंदर, ऑडिट, लॉ, थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा, तो 50% 70% क्या थे, सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनमें मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला। और फर्स्ट पार्ट के अंदर 93 आउट ऑफ 120 ये मेरा स्कोर था। सेकंड पार्ट में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरी गलती ये हुई कि मैं पहले रीजनिंग करने बैठ गया, क्योंकि रीजनिंग मुझे थोड़ी बहुत आती थी। और रीजनिंग के अंदर मेरे करीब 40 मिनट से 45 मिनट क्या हो गए, ख़राब हो गए। लेकिन रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन थे वो मैंने सारे अटेंड कर दिए इन 40 से 45 मिनट में। और लास्ट के जो 15 से 20 मिनट थे उसमें मैंने 20 क्वेश्चन और अटेंड किए, जिसमें एक हिंदी का पैसेज था, एक इंग्लिश का पैसेज था और कुछ जीके के सवाल थे 2-4। तो वो अटेंड करते करते करीब 40-41 नंबर के अटेंड किए। उसमें से मेरे नंबर आए थे कितने, 29 और 7 36। तो 36 + 93 टोटल स्कोर था 129, ठीक है। अब मैं मानता हूँ इससे कम मेरिट कुछ भी नहीं रह सकती। अगर आप ये लेवल मान के चलते हो 105 और 115, बहुत ही आसानी के साथ नंबर लाए जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। ऐसा क्यों, वो हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो के अंदर आगे, कि ये स्कोर कैसे अचीव किया जाए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो भर्ती थी लास्ट टाइम की जो वैकेंसी थी, ये थोड़ी बड़ी वैकेंसी थी। इसमें AO की पोस्ट भी ज़्यादा थी, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट भी ज़्यादा थी। इस बार पोस्ट कम है, तो आप मान के चलिए थोड़ा सा कंपटीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अवेयरनेस भी थोड़ी ज़्यादा है लोगों में। तो आप AO के लिए जो है वो मैं मेरा प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, आप 125 125 नंबर सेफ मान सकते हो, 125 से 130। अगेन जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैं कहूँगा 120 से 125 नंबर। इससे हायर साइड में मेरिट नहीं रहेगी, कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है। यही रहेगा लेवल, लगभग 130 नंबर हाईएस्ट मैक्सिमम जा सकती है कट ऑफ। क्योंकि तैयारी फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, लेकिन
क्या कहते हैं, सीरियसली जो तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए करने के बाद दे रहे हैं, या अभी उनका सीए चल रहा है तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, मेरे साथ में जो अभी काम कर रहे हैं लोग बाग, और उनके अंदर 50% आप मान के चलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सीए फाइनल के अंदर है। तो ये कोई बुरी जॉब नहीं है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्टिंग में आप जूनियर अकाउंटेंट भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एओ भी लगते हैं तो भी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है ये आपके घर के पास में है। यहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मिनिमम होगी, ना के बराबर होगी। वही सेम जॉब आप अगर बाहर जाके करोगे तो वहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगा अगर भी अभी भी आप अगर शुरुआत करते हो सीरियसली, तो एंट्री लेवल पे ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप दूसरे पीएसयूज़ के एग्ज़ाम दे सकते हो, उनके अंदर आपका एक थिंकिंग बदल जाती है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं कि इन नंबर्स को कैसे लाया जाए। तो नंबर जो हमने देखे अभी, मिनिमम मार्क्स एक एस्टिमेट था हालांकि, और एक्चुअल भी वैसा ही रहेगा लगभग, इससे कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, 2-5% का हो सकता है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ जो आपको करनी है अगर आप इसके लिए देख रहे हैं। तो हमने टारगेट सेट कर दिया। अब 200 मार्क्स का पेपर है आपका, जिसके 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है 120 मार्क्स का। मैं आपको कहूँगा आप मिनिमम जो है वो टारगेट करिए इसमें 90 to 100 मार्क्स। ये कैसे होगा सर, ये तो बहुत ज़्यादा है। कोई ज़्यादा नहीं है। 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 60 हर कोई होगा 2 नंबर का। ठीक है, 60 क्वेश्चंस के अंदर से आपको 100 का अगर टारगेट लेना है तो आपको कम से कम कितने सही करने होंगे, 50 क्वेश्चन सही करने होंगे। और 50 क्वेश्चन सही करने के लिए आपके पास है एरिया जो है वो मैं बता देता हूँ। आपकी ऑडिट है जो टोटली थ्योरी बेस्ड है। देखिए हर सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल्ड में एनालिसिस सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा कि ऑडिट कैसे करनी है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। मैं जस्ट आपको एक क्विकली वापस चीज़ें सारी बताना चाहता हूँ। ऑडिट प्योर थ्योरी बेस्ड है। इसमें जैसे अपने आप में एसेज हो गया एक, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कंपनी ऑडिट हो गई, टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया, डिफरेंट टाइप्स की जो ऑडिट है उनकी मीनिंग, डेफिनेशन, उनकी विशेषताएं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ से आप मान के चलिए 5 से 10 सिंपल क्वेश्चंस। सिर्फ आपने एक बार अच्छे से पढ़ा है या लेक्चर्स देखे हैं तो लगभग आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो हम लोग प्रैक्टिस और उन नोट्स के ज़रिए वो चीज़ें कवर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है अकाउंट्स। अगेन मैक्सिमम 80 to 90% या 90 प्लस मैं कह सकता हूँ जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका सबसे बड़ा ES से क्वेश्चन होगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कॉन्सेप्ट जितने भी है, शेयर इश्यू से लेके रिडम्पशन से लेके फॉरफीचर, बोनस, बायबैक, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे, प्लस उनके जो रेलेवेंट लॉ के अंदर प्रोविजंस है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन क्या होगा, बायबैक के लिए क्या कंडीशंस होगी, वो पूरा पार्ट, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आप समझ रहे हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट जितने भी है वो सारे। फिर तीसरा पार्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस इससे बेस्ड, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है जो छोटे छोटे हम 11th 12th और उस लेवल पे पढ़े हैं हमने, अब जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके कवर्ड है। फिर तीसरा पार्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो हालांकि आपका कॉस्ट और FM के अंदर कवर हो जाएगा। तो अगेन मैं कहूँगा ज़्यादा थ्योरी पार्ट आएगा। कॉस्ट है, कॉस्ट में मार्जिनल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया,
ABC हो गया, इस तरह के मटेरियल, लेबर, सबके सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यूँ कहें तो ये क्वेश्चन तो थ्योरी और उस तरह के हैं, लेकिन वो बेस्ड है किसके ऊपर? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल जानना ज़रूरी होगा। जैसा पंकज सर पढ़ा रहे हैं आपको, वो क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल के जरिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसका यूज़ बता रहे हैं, ताकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो सिंपल एकदम प्लेन थ्योरी नहीं आएगी, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, ठीक है, जिसको आप 1 मिनट के समय में कर सको। कोई बड़ी हैवी कैलकुलेशन आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझना होगा, उसका एग्जाम्पल आपको करना होगा, तभी आप वो अटेंड कर पाओगे। देन 4th चीज़ आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग और इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। देन टैक्सेशन है ये आपका, इनकम टैक्स, 5 हेड हो गए, TDS, रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिक्स, ये सारी चीज़ें। देन एक कुछ लॉ का पार्ट है, जो मैंने बताया आपको, शेयर्स और शेयर कैपिटल से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड हो सकता है, अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली प्लान करके कि ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये टॉपिक है मेनली, इसमें ये बातें हैं, अकाउंट्स में ये टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चंस है, आप अगर तरीके से इसको करोगे, जैसे कॉस्ट के अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो सर ने सिस्टमेटिकली एक कॉन्सेप्ट को, एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया, उसमें एक भी बाकी नहीं है। मैं ऑडिट उसी तरीके से करवा रहा हूँ। ऑडिट में आपके 50% क्वेश्चन तो सिंपल ऐसे ऊपर बेस्ड मिलेंगे आपको, और बाकी चीज़ें जो मिल रही है वो हम कर रहे हैं, कंपनी लॉ ऑडिट और अभी शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सिस्टमेटिकली चलना होगा ताकि आप 50+ का टारगेट अचीव कर सको। सेकंड पार्ट बी है। पार्ट बी के लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूँगा, जो मैंने गलतियाँ की वो आप ना दोहराएं। सबसे पहले आप एग्ज़ाम के अंदर हिंदी और इंग्लिश अटेंड करें, फिर आप जीके के क्वेश्चंस पे आ सकते हो, उसके बाद आप रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन है इन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे साथ गलती ये हुई थी कि मैंने रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम दे दिया। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने में मुझे लगभग आप मान के चलिए 35 से 40 मिनट समय मेरा चला गया। फिर मैंने हिंदी और इंग्लिश के पैसेज किए तो उसमें और काफ़ी टाइम चला गया, क्योंकि मुझे कोई ट्रिक उसकी आती नहीं थी। तो ये गलतियाँ आप ना करें। आप सबसे पहले क्या करें, हिंदी, इंग्लिश और जीके जो एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको आते हैं या नहीं आते, तो ये करीब तीनों मिला के आपके 40 से 50 नंबर के हैं। तो जब आप इनको करोगे, ये आप 25 मिनट में आराम से कर सकते हो। 20-25 मिनट में 40-50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। सिर्फ एक लाइन पढ़नी है और करना है। सिर्फ पैसेज के अंदर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप उसको क्विकली अटेंड कर पाओ। बार बार आप पैसेज पढ़ो, बार बार क्वेश्चन पढ़ो, बार बार आंसर के लिए पैसेज पढ़ो, वो गलती ना हो, उसमें ज़्यादा टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ट्रिक निकालनी पड़ेगी। देन बाकी सारे क्वेश्चंस आप इजीली क्विकली देख सकते हो कि भाई 40-50 है, उसमें से आपको अब हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको बताया है उस लेक्चर के अंदर कि सिंपल सेंटेंस करेक्शन और वर्ड करेक्शन इस तरह के आते हैं। इसी में भी इस तरह के आते हैं। जीके में कुछ पॉलिटी बेस्ड होते हैं, कुछ हिस्ट्री बेस्ड होते हैं, कुछ करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, कुछ साइंस बेस्ड होते हैं, इस तरह के। तो ये जीके इतना लंबा चौड़ा है, आप इसके लिए कोई किताब लाके इस पर समय दोगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा और आउटपुट जो है वो आपको बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि ये टोटली 20 नंबर का है। अब आप उसके लिए बड़ी बड़ी करंट अफेयर की मैगजीन, रोज़ाना 2 घंटे की वीडियो देख रहे हो करंट अफेयर के, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि नंबर तो 3-4 क्वेश्चन ही आने हैं अल्टीमेटली करंट अफेयर के। तो वो समय, उतना एफर्ट अगर आप पार्ट ए के अंदर कहीं ना कहीं लगाओगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। उसकी बजाय आप अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो अच्छे, तो रीजनिंग के अंदर आप मान के चलिए इतनी इजी रीजनिंग आएगी कि 20 में से आप 15+ इजीली स्कोर कर सकते हो, इजीली, बिना किसी तकलीफ के। मैथ्स के अंदर अगेन आपकी अगर मैथ्स ठीक ठाक है तो आप 50% ईजीली कर सकते हो, नहीं भी है तो भी आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इस सिस्टम से अगर आप चलोगे, हिंदी फिर इंग्लिश फिर जीके, तो ये पार्ट आप क्विकली, आपने आधे क्वेश्चन अटेंड कर लिए, इसमें आपको कुछ 50% के करीब मिल जाएंगे।
देन फिर जो पीछे 2 पार्ट बचे, इसको आप आराम से तसल्ली से कीजिए। रीजनिंग में आप अच्छे स्कोर ला सकते हो। अब जब आप स्टडी कर रहे हो तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आप हिंदी, इंग्लिश और रीके इनकी बजाय ज़्यादा फोकस किस पे करें, रीजनिंग पहले अच्छे से करें। जब ये आपका हो जाए उसके बाद आप जीके के लिए कुछ पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप कुछ भी एफर्ट ना करें। सेंसलेस है वो एफर्ट, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा तरीके से पढ़ना है। देन फिर फॉर अकाउंट ऑफिसर अगेन सेम ही चीज़ है, बस फ़र्क इतना सा है इसमें जो एरियाज़ कवर्ड है, इसके अंदर जो एरियाज़ कवर्ड है वो बहुत ही वाइड एरियाज़ है। मतलब चीज़ें वही, सिलेबस वही है, लेकिन ज़्यादा बड़े दायरे से आपसे पूछी जाएगी। यहाँ आपको हो सकता है अकाउंट्स के अंदर बड़े सारे सेक्शन पूछ लिए जाए, या चीज़ वो सिंपल ही पूछ रहे हैं लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, फिर टैक्स के अंदर जीएसटी, इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन और चीज़ें बेसिक पूछेंगे लेकिन थोड़ी वो अलग होगी। सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी लॉ, इसके अंदर डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, मैनेजरियल रेमुनरेशन, ऑडिट, अकाउंट्स, डिविडेंड, ये सेक्शन जो एडवांस प्रोविज़न है इनके ऊपर आप मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 20 मार्क्स तक ये आपको दिला सकते हैं, सीधे सीधे सेक्शन के नाम। बाकी कुछ भी आपको ये नहीं मानना है कि एओ का एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होगा, ज़्यादा कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। जो सिलेबस दिया है, जो नोट्स के अंदर दी गई ये चीज़ें, आप आराम से उनको कीजिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मैं आपको एक तो कट ऑफ बताऊं, दूसरा ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आपको एक बार सिलेबस का क्विक ओवरव्यू बताऊं कि ये इतनी इतनी चीज़ें हैं जिसको हम सिस्टमेटिकली अगर आप प्लान करके चलते हो, चाहे आप एओ की कर रहे हो, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मायने नहीं रखती। आपको सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है, आपको सबको पास नहीं करवाना है, नहीं देखना है। चाहे 9 पोस्ट है, चाहे 1 पोस्ट है, एक आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप शुरू करें, उससे पहले ऑडिट क्या है, ये क्या है, हर सब्जेक्ट का एनालाइज करके फिर कीजिए। हम लोगों ने भी अच्छे खासे कोर्सेज दिए, तो अगर आपने अभी तक भी क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, शुरू नहीं की है देखनी, आप एटलीस्ट यूट्यूब पे इसको देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जो हम लोगों का मकसद है वो यही है कि सिर्फ इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही ये क्लासेस शुरू की है। मतलब डिटेल में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वही पार्ट पढ़ रहे हैं जो अपने लिए रेलेवेंट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बड़ा मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से जब आप एक शब्द भी लिखते हो हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।